अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों वेलकम बैक टू बुटीक ऑफ शाइस्ता। सो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ गाउन या फिर लहंगे में कैन कैन पट्टी और कैन कैन लगाने का तरीका। तो यहाँ पर मैं स्टिच हुए हुए गाउन में आपको ये पूरा प्रोसेस करके दिखाने वाली हूँ। आप लोगों को इस पार्टी सीजन के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी से आप अपने पुराने लहंगे और गाउन्स को निकाल लें और जितनी मैं कैन कैन और पट्टी बताती हूँ मार्केट से खरीद कर और जैसे बता रही हूँ वैसे ही लगाएं। और देखिए आपकी ड्रेस बिल्कुल एकदम लगेगा कि न्यू ड्रेस रेडी हो गई, क्योंकि लगाने के बाद मुझे भी ऐसा ही लगा था कि जैसे कि एकदम गाउन की लुक ही चेंज हो गई, जो कि मैं आप लोगों के साथ एंड में शेयर करने वाली हूँ। सो चलिए जी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है हमारा गाउन, जो इस तरीके से बहुत ही प्यारे से और बहुत ही प्रिटी से कलर कॉम्बिनेशन में मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद है। लेकिन आज हम इसको क्रिएट करेंगे जो इससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लाइनिंग का फैब्रिक बाहर कर लिया, ये पूरा स्टिच हुआ हुआ है इसके साइड्स वगैरह। तो अब यहाँ पर जो है हमारी कैन कैन है उसको हमने रख कर मार्क लगा लेना है। तो मार्क लगाने से ये होगा कि हमारी कैन कैन ऊपर नीचे नहीं होगी। जब हम प्लेट्स वगैरह डालेंगे तो हमारी कैन कैन एकदम बराबर रहेगी। तो अगर आप चाहें तो नीचे की साइड की तरफ जो लाइनिंग का फैब्रिक है थोड़ा छोड़ सकते हैं 1 इंच। मैंने यहाँ पर कैन कैन और लाइनिंग के फैब्रिक को बराबर रखा है, क्योंकि जो मेरा लाइनिंग का फैब्रिक है वो गाउन से थोड़ा ऊंचा है। अगर आपका लाइनिंग का फैब्रिक गाउन से बराबर है, कैन कैन को लाइनिंग के फैब्रिक से 1 इंच ऊपर रख सकते हैं। सो अब हमने यहाँ पर एक साइड की तरफ मार्क किया है, अब हमने दूसरी साइड की तरफ भी सेम तरीके से मार्क कर लेना है। सो ये जो हमने मार्क किए हैं ये किस साइड की तरफ आने वाले हैं ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो आप ध्यान से देखिए कि मैंने गाउन को किस तरीके से सीधा किया है, जिससे हमारा लाइनिंग का फैब्रिक तो ऊपर की तरफ है लेकिन जो मार्क है वो ऊपर की तरफ नहीं है। तो इससे जो हमने मार्क किए हैं वो अंदर के साइड की तरफ है। तो जो हम कैन कैन लगाएंगे वो हमारे गाउन का जो मेन फैब्रिक है और लाइनिंग के फैब्रिक इन दोनों के बीच में रहेगा। अगर आपके लहंगे और गाउन में एक ही लाइनिंग का फैब्रिक है तो आप इन्हें इसी तरीके से मार्क करना है। सो इस तरीके से मार्क करने के बाद हमारी कैन कैन इन दोनों फैब्रिक के बीच में आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको मैंने मार्क दिखा दिए हैं ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। सो इस तरीके से मैंने डिटेल में यहाँ पर आप लोगों को समझा दिया है। अगर बिगिनर्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें ईजीली समझ आ जाएगा। जो हमारी कैन कैन पट्टी है उसे हम कट करेंगे। तो बंद वाली साइड से मैंने इसे कट किया है। तो कैन कैन आप जब भी लेते हैं वो इसी तरीके से फोल्ड करके आपको मिलती है। जैसे आपके कपड़े का अर्ज ज़्यादा होता है वैसे ही कैन कैन का भी अर्ज ज़्यादा होता है। तो लाइनिंग के फैब्रिक का जो घेर है वो 2 मीटर है, तो मैंने कैन कैन भी 2 मीटर ली है। तो अगर आपका लाइनिंग का फैब्रिक जितना भी है उतनी ही आपने कैन कैन लेनी है, क्योंकि कटिंग करने के बाद हमारी कैन कैन डबल हो जाती है। यहाँ पर आप देखें कि मैंने जो कट लगाए थे उसकी वजह से हमारी दोनों कैन कैन अलग हो चुकी हैं। अब हमारी जो साइड्स होती जैसे हम फ्रॉक्स की और जंपर की साइड सिलते हैं वैसे ही आपने यहाँ पर कैन कैन की भी साइड सिलनी है, लेकिन आपने सिंगल नहीं सिलना है। इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और इसकी साइड सिल लेनी है। दोनों साइड हम सिलने वाले हैं। सिंगल आपने इसलिए नहीं सिलना क्योंकि ये जाली जैसा है तो धागा खिंच जाएगा और ये बराबर अपनी जगह स्टिच नहीं रहेगा। तो इस तरीके से अगर आपकी कैन कैन ऊंची नीची होती है कट करके बराबर कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2 मीटर कैन कैन ली थी, ये डबल थी। तो मैंने जब इसे कट किया तो ये गोलाई में पूरी 4 मीटर कैन कैन हमारी रेडी हो चुकी है। अगर आप अब जो हमने कैन कैन कट की थी उसकी एक साइड की तरफ हमारी खुली हुई है, इसे हमें फोल्ड करके स्टिच करना होगा। आपने इसे ऐसे ही छोड़ना नहीं है, ये कपड़े में फंसेगा और दिक्कत होगी। तो एक साइड की तरफ करनी है, दूसरी साइड की तरफ हम जैसे दामन वगैरह फोल्ड करते हैं वैसे इसे फोल्ड करते जाना है और स्टिच कर लेना। और कैन कैन का सारा स्टिचिंग के प्रोसेस में आपने बड़ा टाका रखना है फुल 5 इंच पे 5 नंबर पर, और पूरा कैन कैन का काम कंप्लीट कर लेना है। जब हम प्लेट्स डालेंगे और जब हम कैन कैन पट्टी स्टिच करेंगे तभी आपने बड़ा टाका ही रखना है।
क्योंकि इससे आपका काम जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर कोई हमें महीन टाँका रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे भी मज़बूत रहेगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने गाउन ले लिया और इसके ऊपर हम पट्टी स्टिच करने वाले हैं। तो जो पट्टी हम स्टिच करेंगे वो मैंने जॉइंट से स्टार्ट किया है, ताकि हमें जॉइंट लगाने में ईज़ी हो, क्योंकि यहाँ पर हमें फ़ोल्ड करने के लिए फैब्रिक नहीं है। हमारे यहाँ पर गाउन की पट्टी रेडी हो है। अगर आपकी गाउन की लेंथ ज़्यादा है, आप कम करना चाहते हैं, तो आप फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि मैंने जहाँ पर जॉइंट था वहाँ से 1 इंच ऊपर रखा है कैन को, पट्टी को। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको खींच के दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आपने पट्टी को बिल्कुल नहीं खींचना है, इससे आपकी पट्टी ख़राब हो जाएगी और झोल आ सकता है। तो आपने पट्टी को ना ही खींचना है, ना ही एक्स्ट्रा लूज़ छोड़ना है, नॉर्मल रखना है और स्टिच करते जाना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि कपड़े से नीचे आपकी पट्टी नहीं जानी चाहिए, यानी कि थोड़ा सा कपड़ा अगर आपका दिखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैन आपकी बाहर नहीं दिखनी चाहिए। सो अब यहाँ पर स्टिच करने के बाद हमने 1 इंच छोड़ते हुए कट कर लेना है। तो पहले आपने पट्टी को स्टिच करना है। किसी भी फैब्रिक पर आप स्टिच कर रहे हो, पहले स्टिच करना है, बाद में कट करना है। पहले अगर आप नाप के कट कर लेते हो तो कई बार स्टिचिंग में फ़र्क आने की वजह से आपकी पट्टी छोटी पड़ जाती है और आपको जॉइंट्स लगाना पड़ता है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैन पट्टी फ़ोल्ड करने के लिए मेरे पास गाउन में फैब्रिक नहीं है और ना ही मैचिंग का फैब्रिक था यहाँ पर जॉइंट्स को स्टिच करने के लिए। तो मैंने एक लाइट कलर का कॉटन का फैब्रिक ले लिया, उस पर पहले एक पट्टी को हमने स्टिच किया, क्योंकि एक साथ दोनों पट्टियाँ स्टिच करना मुश्किल हो रहा था। तो अब देखें दूसरी पट्टी को आपने इस तरीके से मिला के रखना है तले ऊपर। जितना आपका घेर है उतना ही चुन नहीं आनी चाहिए, और ध्यान रखना है कि बल नहीं खाने चाहिए। जैसे हम इलास्टिक वगैरह स्टिच करते हैं इस तरीके से आपने इसे स्टिच करना है तले ऊपर रख कर। तो यहाँ पर मैंने पट्टी ले ली है। अगर आपको गाउन में फ़ोल्ड कर सकते हो तो आपने फ़ोल्ड कर लेना, अगर आपकी गाउन की लेंथ ज़्यादा है या फिर लहंगे की। तो यहाँ पर हमने जैसे इलास्टिक को जॉइंट करते हैं वैसे स्टिच कर लेना है, फैब्रिक को रैप कर लेना है इस तरीके से। और यहाँ पर जो है गाउन की जो घेर थी वो 4 मीटर थी। मैंने कैन पट्टी 4.5 मीटर ली थी, तो इसमें 4.25 मीटर लग गई है। तो आपके गाउन का घेर जितना भी होगा आपने उसे थोड़ा बढ़ाकर ही लेना है। बाद में बच जाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम पड़ेगी तो आपको जॉइंट्स लगाने पड़ सकते हैं। इस तरीके से स्टिच करने के बाद हमारा जो भी कैन पट्टी की दूसरी वाली सिलाई है उसे हम स्टार्ट करेंगे। काफ़ी दिनों के बाद लॉन्ग वीडियो एडिट कर रही हूँ और उसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ। काफ़ी डिफरेंस है पहले के मुकाबले, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से वॉइस ओवर नहीं किया तो उतना फ़्लो नहीं रहा, फ़्लो टूट गया है। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से, स्टिचिंग का काम ज़्यादा होने की वजह से मैं वीडियोज़ एडिट करने का टाइम ही नहीं मिलता। इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ तो मैं डालूँ, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर अगर नहीं कर पाती हूँ तो म्यूज़िक के साथ ही मैं वीडियोस को एडिट करके डाल देती हूँ, ताकि आप लोग इंतज़ार करते हो तो आप लोग को वीडियोस मिले और आप लोग वीडियोस देखिए। काफ़ी सारे स्टिचिंग हैक्स मैं शेयर करती रहती हूँ आप लोगों के साथ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट कीजिए और मेरी वीडियोस को देखिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। यहाँ पर देखें कि हमारी सारी कैन पट्टी रेडी हो चुकी है। अब हम कैन जो नेट है हमारी उसे हम प्लेट्स डालकर लाइनिंग के फैब्रिक के साथ अटैच करने वाले हैं। यहाँ पर जो हमारी कैन है वो पूरी राउंड में है, दोनों साइड की तरफ से स्टिच है, और हमारा जो लाइनिंग का फैब्रिक है वो भी दोनों साइड की तरफ से स्टिच है। तो हमने कैन के अंदर इस तरीके से लाइनिंग के फैब्रिक को डालना है, और जहाँ पर हमने मार्क लगाए थे उसी को देखते हुए हमने प्लेट्स डालती जानी है। तो प्लेट्स डालने का भी एक बहुत ही सही और अच्छा तरीका है, जिससे आप कम कैन में ज़्यादा घेर दिखा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने प्लेट्स जो है 3 से 3 या 3.5 इंच की प्लेट्स ली है, उसे दोबारा फोल्ड किया। तो देखिए ध्यान से, मैं दोबारा बता रही हूँ, इस तरीके से आपने प्लेट्स लेनी है। आप 4 इंच या 5 इंच की भी ले सकते हैं, जितना भी आपके पास घेर हो, अगर आप ज़्यादा डाल रहे हैं तो। यहाँ पर देखिए पहले आपने एक चौड़ी प्लेट्स लेनी है, उसी को दोबारा प्लेट्स दे देना है उसी के प्लेट्स के ऊपर और पिन लगा देनी है। यहाँ पर पहले हम सारी प्लेट्स को पिन के साथ रेडी कर लेंगे, ताकि हमें स्टिचिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर जो मैं आप लोगों को प्लेट्स डालना दिखा रही हूँ, ये
इसका डिफरेंस भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि अगर नॉर्मल आप प्लेट डालते हैं सिंगल, जैसे कि फ्रॉक्स वगैरह में हम डालते हैं, तो ऊंचाई जो होती है प्लेट्स की आ रही है वो काफ़ी डिफरेंस है। तो आप लोग इसी तरीके से प्लेट्स डालिएगा, पहले एक चौड़ी प्लेट्स डालिएगा, फिर उसी प्लेट्स को हाफ फोल्ड करिएगा और फिर पिन लगाइएगा। तो यहाँ पर मैंने प्लेट्स का जो गैप दिया है लगभग 5 से 4 इंच का ही गैप दिया है प्लेट्स के गैप में, एक दूसरे की गैप पे। तो अगर आप लोगों को कैन ये है कि कितनी प्लेट्स आएंगी, कितना घेर आएगा, इसमें कोई मसला नहीं। आपने एक जॉइंट को एक जॉइंट पर रखना है, दूसरे जॉइंट को दूसरे जॉइंट पर रखना है, यानी कि जो जॉइंट्स है आपने जॉइंट्स पर ही रखने हैं और एक साइड का जितना भी पैनल में जितनी भी प्लेट्स आती हैं आपने रखनी है और साइड से स्टार्ट करना है और साइड से एंड करना है। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी सारी प्लेट्स जो है बराबर से आएंगी। तो अभी मैंने देखिए यहाँ पर 3-4 प्लेट्स जो ना नॉर्मल जैसे हम फ्रॉक्स में डालते हैं ऐसे डाली हैं, और कुछ प्लेट्स मैंने ऐसे डाली जैसे मैं आपको बताया कि आपको डालनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइट में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए मैंने नॉर्मल प्लेट्स डाली है और इस नॉर्मल प्लेट्स की आप देख सकते हैं हाइट कितनी ज़्यादा कम है। ठीक है, इतनी ही कैन में आप ज़्यादा घेर दिखा सकते हैं, ये सही तरीका है। तो आपने सिंपल प्लेट्स नहीं डालनी है, एक ही प्लेट्स के ऊपर डबल प्लेट्स करना है और आप अच्छा खासा घेर ले सकते हो। आपकी जो गाउन की लुक है वो काफ़ी अच्छी आएगी। 2 मीटर ही कैन में, अगर आपका लाइनिंग का फैब्रिक का घेर 2 मीटर है तो आपने कैन भी 2 ही मीटर लेनी है। जब आप उसे कट करोगे, जॉइन करोगे, तो आपका जो कैन है वो 4 मीटर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने पिन्स लगाकर पहले से रेडी किया हुआ था, हमें स्टिचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमने सिंपली इसे स्टिच कर लिया। तो अब यहाँ पर देखिए कि मैं आप लोगों को कैन लगाने के पहले की ये क्लिप दिखा रही हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसकी लुक कितनी ज़्यादा चंपू सी आ रही है। बिल्कुल भी इस ड्रेस की जो लुक है ना, जो डिज़ाइनिंग है वो और ज़्यादा ख़राब दिख रही है। और यहाँ पर देखिए मैंने कैन लगा ली है, पूरा स्टिच कर लिया। देखिए कलर में भी जैसे लग रहा है डिफरेंस आ गया है। सो मैंने तो अपनी फेवरेट ड्रेस ठीक कर ली है, इसे रेडी कर लिया है और मैं इसे वेयर करने वाली हूँ पार्टीज़ में फिर से। तो आप लोग भी जल्दी से जाएं और अपनी ड्रेसेस को ठीक करें और वेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।